याद रख, ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। ये जिम्मेदारी है। मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी बेवी की कसम खाता हूँ। बस अब तेरी ये नाटकबाजी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह मेरे साथ बदसलूकी की। ललिता की शादी है, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई दिखावा। आज मैं सिर्फ एक बहन हूँ, एक आम सी बहन। रोज़ की भीड़ है, सब एक जैसे ग्राहक लगते हैं। अच्छी बात है। आज कोई मुझे जानता नहीं, यही दुकान है। पहले भी कई बार यहाँ आई हूँ, चुपचाप, बगैर किसी सिक्योरिटी के। दुकान छोटी है मगर साड़ियाँ बहुत हैं। शायद यहाँ ललिता के लिए कुछ खास मिल जाए। हिसाब ठीक बैठना चाहिए, आज का दिन लंबा है। ये वाली साड़ी देख लीजिए, रंग नया है। 200 अपने काम में लगे हैं, मुझे खुद ही बात करनी है। भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखा दीजिए। हाँ देखते हैं, अभी दिखाता हूँ। भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। हाँ, ये देख लीजिए, यही सब चल रहा है आजकल। ये रंग कुछ ज्यादा हल्का है, शादी में इतना नहीं जचेगा। और इसका बॉर्डर बहुत पतला है, दुल्हन पर खास नहीं लगेगा। ये रंग बहुत हल्का है, ललता पर खुलेगा नहीं। और इसका बॉर्डर भी बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। अरे ये तो बहुत ज्यादा चमकदार है। दुल्हन को थोड़ा सूबर देखना चाहिए, हर चीज दिखावे की नहीं होती। आधा घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। भाई जल्दी दिखाओ ना, कब से खड़े हैं। एक साड़ी भी पसंद नहीं आ रही। जल्दी नहीं कर सकती, ये मेरी बहन की शादी है। कब से साड़ियाँ फैला रखी हैं। फैसला ही नहीं हो रहा। सब्र रखो अनन्या, ठीक चीज मिल जाएगी। मैडम जी, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, इनमें से ही कोई ले लीजिए। मेरा दिल मान नहीं रहा। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं है, ये ललिता के लिए मेरा प्यार है, मेरा दलार है। मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, उसके लिए सबसे अच्छा ही चाहिए। पता नहीं कब फैसला होगा। ये नए बंडल हैं, अब ये देख लीजिए। जल्दी नहीं कर सकती, ये सही होनी चाहिए। हद हो गई है, एक साड़ी पर फैसला नहीं हो रहा। आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है। एक साड़ी तो पसंद आ ही नहीं रही। बुरा तो लगा। चाहूं तो 1 मिनट में इस दुकान पे ताला लगवा सकती हूँ। आज ताकत नहीं, सब्र काम आएगा। लगभग 1 घंटा हो गया और अब शायद यही वो साड़ी है। गहरा मरून रंग, सोने के धागे का चौड़ा बॉर्डर और कढ़ाई भी कितनी नफीस है। ये साड़ी बिल्कुल ललिता के लिए बनी है। हाँ, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। चलो, आखिरकार। ये लीजिए, ठीक से पैक कर दिया है। जी शुक्रिया। दिल में एक सुकून है, ललिता के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। ये धागा कुछ गड़बड़ लग रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई। बॉर्डर का धागा टूटा हुआ है, लो, और आधड़ रहा है। ये तो पूरी सिलाई खुल रही है। हो, ये डिफेक्टिव पीस है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। भाई ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी आधड़ जाएगी। अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाइए, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा? चलता कैसे है? मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कोई मुफ्त में तो नहीं ले रही। मुझे ठीक साड़ी चाहिए। देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते। आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना। अब नाटक क्यों कर रही हो? बस अब हद हो गई। मेरा आत्म सुमान मजरू हुआ है। मैं अफसर हूँ, ये सच है, लेकिन उससे पहले मैं एक गाहिक हूँ, और गाहिक के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। या तो मुझे सही साड़ी दो, वरना मेरे पैसे वापस करो। पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ पर। क्या हो गया? लगता है झगड़ा है। देखो देखो, तमाशा बन गया है। दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। मैंने पूरा पैसा दिया है। बात तो सही कह रही है, ऐसे कैसे पैसे वापस नहीं देंगे? या तो मुझे सही कपड़े दो, या मेरे पैसे वापस करो। क्यों? बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं। चलो भागो यहाँ से। अरे अरे, ये तो ज्यादती है, बात बढ़ गई है। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। ये नजर बड़े बड़े मुजरिमों को झका देती है, लेकिन यहाँ कोई मुझे पहचान नहीं रहा। ज्यादा हंगामा मत करो,
वरना अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अब पुलिस आएगी। मामला बिगड़ गया है, वो बताएगी तुम्हें कि धूस कैसे जमाते हैं। हाँ, कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। हेलो थानेदार साहब। गिप्ता, गिप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूँ। सच में फोन कर दिया यार, अब पुलिस आएगी। यहाँ एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। इसने तो उल्टा इल्जाम लगा दिया, अब तो मामला खराब हो जाएगा। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। ये तो बैठ गई दरवाजे पर। क्या एतमाद है इसके चेहरे पर। एक पल को ललिता का चेहरा याद आ गया, उसकी शादी का सपना। लेकिन अब ये सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं है, अब ये मेरे आत्म सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। मैं पीछे नहीं हट सकती। जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार हो। मन में एक भरोसा है। कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और ये सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर मैं उसी जिला की एसपी अनन्या हूँ। हर थानेदार, हर दरोगा मुझे पहचानता है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सलाम करता है। चलो देखते हैं क्या मामला है। सब ठीक हो जाएगा। यही है वही औरत, बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। इल्जाम लगा दिया उसने, बात तो एक तरफा बता रहा है। अजीब औरत है। मुमकिन तो है, लेकिन अब सब ठीक हो जाना चाहिए। कौन हो तुम? यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? तमीज से बात करो। मैं अनन्या सिंह हूँ। अनन्या सिंह हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब सबकी माँ बनोगी तुम? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। चलिए। हाथ हटाओ। ये तो अच्छे घर की लगती है, पर है बड़ी झगड़ालू। साहब जरा अंदर आइए। जरा अंदर आइए। साहब जरा समझ लीजिए ना। साहब इसको उठा ले जाइए यहाँ से। ये हमारा धंधा खराब कर रही है। जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूँ। समझ गया हूँ। अब तक तू मुझे पहचान लिया होगा, अब ये नाटक खत्म होगा। ले चलो। चलिए। ये क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। जीप की तरफ ले चलो। बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेगी। ये आग खामोश नहीं रहेगी। आज मेरी आवाज से ज्यादा भारी कानून का वो हाथ है जो एक बेकसूर को पकड़े हुए है। यहाँ सच बताऊंगी तो कोई यकीन नहीं करेगा और तमाशा और बढ़ेगा। अंदर बैठो। एक दरवाजा बंद हुआ और इज्जत, एहदा, सब कुछ उसके पीछे कैद हो गया। चलो, धंधा फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। रास्ता थाने का है और इज्जत इसी रास्ते पे घसीटी जा रही है। चलो नीचे उतरो। आहिस्ता। खामोशी काफी है। बहुत देखी हैं ऐसी औरतें। ले चलो थाने के अंदर। साहब ये कौन लड़की है? ये तो बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। मैं अनन्या सिंह हूँ। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। अंदर जाओ। यही है वो हवालात जिसका मैंने मुआयना किया था। कुछ दिन पहले इसी हवालात का मुआयना किया था। आज मैं खुद यहाँ कैदी हूँ। अब बनूं अफसर और रानी बाई। कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, कानून के नाम पर जुल्म कर रहे हैं। इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता।
ये फाइल कुछ गड़बड़ वाली लग रही है। नाम राजेंद्र सिंह, उम्र ज्यादा नहीं, पर काम में ईमानदारी जरूरी है। ये आवाजें किसी नई गिरफ्तारी की हैं? औरत है। और इतनी खामोश। ये डर नहीं है, ये शान है। वही तेवर, वही रुतबा जो मैंने मीटिंग्स में देखा है। कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। तो एसपी अनन्या सिंह है। ये यहाँ हवालात में कैसे आ गई? ये कौन है? किस केस में लेकर आए हो? साहब, एक दुकानदार से झगड़ा हो गया था, बस उसी बात पर दरोगा साहब पकड़ कर ले आए हैं। आपने भी देख लिया है ना? ये खामोशी आम नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये पूरे जिला की एसपी हैं। ये कोई आम औरत नहीं है, ये पूरे जिले की एसपी अनन्या संघ हैं। ये कोई मजाक नहीं है। गेट खोलो फौरन। पर दरोगा वकरम सिंह साहब ने मना किया है। मैंने कहा गेट खोलो। जिला की एसपी अनन्या सिंह है। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा वकरम सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। साहब, मैडम माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच को ज्यादा देर कैद नहीं रखा जा सकता। वक्त आ ही जाता है जब इज्जत खुद रास्ता बना लेती है। खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। कुछ फैसले वक्त आने पर ही बोलते हैं। तुम लोगों को वर्दी का मतलब समझ में नहीं आता? बगैर सुने बगैर सजे एक औरत को हवालात में डाल दिया। ये पुलिस नहीं, जुल्म है। सुना तुमने? हवालात में बंद औरत एसपी अनन्या सिंह है। पूरे जिला की एसपी? ये कैसे हो गया? वो तो आम औरत लग रही थी, ये इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे निकल आई? ये सब बर्बाद हो गया। पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। सांस भी साथ नहीं दे रही। ये मंजर यहां क्यों है? सब लोग खामोश रहें। ये लम्हा गवाही का है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहें तो जो सजा दे मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। मेरी आवाज सुन लीजिए मैडम, मैं हाथ जोड़कर गड़गड़ा रहा हूं। एक मौका दे दीजिए। गुस्सा चीख कर बोलता है और ताकत खामोश रहकर फैसला करती है। तू ये समझ रहा है कि गुड़गड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। ये जिम्मेदारी है और तूने इस जिम्मेदारी को मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी बेवी की कसम खाता हूँ। बस अब तेरी ये बातें नहीं सुनूंगी। ये वायदे तब याद आते हैं जब सच सामने आ जाता है। बस अब तेरी ये नाटकबाजी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह मेरे साथ बदसलूकी की, उसी तरह तूने ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू मुअत्तल है। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, कोई ताखीर नहीं होगी। मौतली का हुक्म जारी कर दिया गया है। दरोगा विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया जा रहा है। दुकानदार रामलाल के नाम नोटिस जारी किया जा रहा है। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और इंतजामिया के काम में रुकावट डालने के इल्जामात पर। कानून का काम वक्त नहीं देखता। जब नाइंसाफी सामने हो तो आराम नहीं किया जाता। दर्द को अंदर रखना भी ताकत है और अपमान को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना फर्ज। मैडम, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं? नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। फिर अब मैं अफसर नहीं, बस एक बहन हूं। आंखों में आंसू हैं, मगर अब इन्हें बहने नहीं दूंगी। हर तरफ खुशी है और इसी खुशी के लिए हर दर्द सहना जरूरी था। ये नजरें मुझे ढूंढ रही हैं,
और मैं यही हूँ, हर रस्म में, हर कदम पर। चुनरी जरा संभाल के। आज तो दुल्हन सबसे खूबसूरत है। दीदी, ये कितनी सुंदर है। ये तेरे लिए ही तो चनी थी। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चनी है। अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मुस्कान तो है, मगर उसके पीछे कल रात का हर लम्हा जिंदा है। वो सब एक बुरे सपने की तरह बार बार जहन में लूट आता है। हवालात की वो बदबू और उसकी गिरी हुई हंसी, रामलाल का वो घुमंडी चेहरा और भेड़ की वो छुपती हुई निगाहें, ये सब आज भी रूह पर जख्म की तरह ताज़ा है। अपमान का घूंट तो पी लिया, मगर वो गले में उटका हुआ है। मुस्कान चेहरे पर है, लेकिन दिल बेचैन है। क्या मुझे दरोगा विक्रम सिंह को माफ कर देना चाहिए था? आखिर उसने अपनी बेवी और बच्चों की कसम खाई थी कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र थी, और मेरे दिल में ये सवाल बार बार उठता है, क्या मैंने सही किया या गलत? मेरी आत्मा जानती है वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मगर तभी थाने का वो आखिरी मंजर आंखों के सामने आ गया। जब उसे सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था, उसके चेहरे पर ऐसी हंसी थी जैसे मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी नजरें ये इशारा दे रही थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। उसके अंदर दीदी। हाँ लली, आप कहाँ खोई हुई हैं? कहीं नहीं लिली, बस देख रही हूँ मेरी गलियां आज कितनी सुंदर लग रही हैं। आज के दिन मैं कोई कड़वाहट तेरी खुशी में शामिल नहीं होने दूंगी। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आए? और माँ कह रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? चाहता है सच कह दूं, मगर ये वक्त सच का नहीं है। हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंस गई थी। लेकिन देख, मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरी साड़ी ले आई। राजेंद्र, मुझे एक काम चाहिए आज ही। मुझे दरोगा विक्रम सिंह और दुकानदार रामलाल दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। जी मैडम। सुबह तक पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी है। रामलाल के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दबाए गए हैं। और दरोगा विक्रम सिंह एमएलए भीरू सिंह यादव का खास आदमी है। समझ गई। गैर कानूनी शराब, जमीन कब्जा और वसूली, सब कुछ वो एमएलए के लिए करता है। तो फिर रामलाल भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था। रास्ता हटो। सब पीछे रहो। रोको ये शादी। इस लड़की ने मेरे भाई जगा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब ये झूठ है। ये पैसे लौटाए बगैर शादी करके भागना चाहती है। क्या सच है? ये क्या सुन रहे हैं हम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी बेचारी, ये क्या हो गया? ये सब झूठ है, ये सब भीरू सिंह की चाल है। मेरे खानदान को बदनाम करने की डर और घबराहट, ये सब मेरे लिए नहीं, अब सिर्फ सच बोलेगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, ये रहे सबूत। ये कागज जहली हैं। अच्छा, तो अपने जगा भाई का नंबर दो, मैं अभी इसी बात उससे बात करती हूँ। वो तो शहर से बाहर है। तो फिर ये कचरे के टुकड़ मुझे मत दिखाओ। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाऊंगी। ब्लैकमेलिंग और गंडागर्दी के केस में तुम सबको अंदर डलवा दूंगी।